जब लंच बॉक्स में सिमटा वर्किंग बहू का सुकून। अर्पिता मध्यम वर्गीय परिवार की छोटी बहू थी। अर्पिता की शादी के ठीक तीसरे ही दिन बाद जेठानी जी ने पास आकर उससे कहा, 4 साल से घर में ही संभाल रही हूँ छुटकी, अब तुम जो हो तो मैं तो तुम्हारे जेठ संग ही चली जाऊंगी बाहर। अब सोच लो समझ लो कि कैसे सब हैंडल कर सकोगी। सासू माँ हमारी कोई काम करती नहीं है। देवर का व्यवसाय में इतनी तनातनी है कि उसको पल भर की फुर्सत नहीं। बाहरी दुनिया देखने की मोहताज रहती थी मैं, मगर परिवार की जिम्मेदारी में बंधी रह गई थी। सच कहूँ तो तुम आई तो लगता है जिंदगी में तुम्हारे आने से ही बाहर आई। जेठानी जी पूना जाने की तैयारी करने में व्यस्त रहने लगी थी, तो हर छोटे काम के लिए अब अर्पिता को पुकारा जाने लगा था। सचमुच वह समझ पाई थी अब कि जेठानी जी कहीं पर भी गलत न थी। पूरे घर की जिम्मेदारी जब अर्पिता भी उसी तरह संभालती हुई थक कर चूर हो जाती थी। जेठ जेठानी और उनकी बेटी कनिष्का पुणे पहुंच चुके थे कि तभी अर्पिता की पति जयेश को एक लीडर की कॉल आई, जिसके बताए काम के लिए जयेश को दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा था। नई शादी होने जैसा एहसास अर्पिता को महसूस ही नहीं हुआ था। बस थोड़ी सी तसल्ली महसूस कर लेती वो जब सास अपने अल्फाज में कभी जयेश के अति व्यवस्था का जिक्र करते हुए अर्पिता के प्रति संवेदनशील हो जाती थी। मगर जेठानी जी की बनी बनाई आदत का असर इतना था सास पर कि काम कितना भी पड़ रहे मगर बहू का हाथ नहीं बटाती थी। एक दिन रविवार की सुबह अर्पिता आंगन में बैठे मेहमानों को चाय सर्व कर रही थी कि तभी जयेश ने गेट के बाहर से ही अर्पिता को आवाज़ दी, लो जी मैडम, अब आप मायके चली जाओगी ना, ये देखो कॉल लेटर। नहीं जयेश, मैं मायके में नहीं रहूँगी। हमारे पास जो पल हैं साथ बिताने के, उनको भी खुद के ही हाथों ख़त्म क्यों करें। मैं यहीं से जॉब पर चली जाया करूँगी। खैर, अपनी शर्त याद रखने के लिए दिल से शुक्रिया जयेश। यह कहकर अर्पिता ने विवाह से पूर्व जयेश के साथ रखी गई शर्त, नौकरी लगने पर मायके में रहकर ही नौकरी करूँगी, को खुद ही तोड़कर ससुराल से ही जॉब पर आने जाने का निर्णय कर लिया। जबकि मायके से एकदम नज़दीक और ससुराल से काफ़ी दूर उसका ऑफिस था। जब जयेश की व्यवस्था के साथ साथ अर्पिता भी व्यस्त रहने लगी थी, कुकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, शॉपिंग, होम डेकोरेट जैसे अनेक लेवल ही नहीं, वर्किंग बहू का लेवल भी उसके नाम था, जिसके चलते सांस लेने की फुर्सत तो अर्पिता को मुनासिब ही ना होता था। काम के बाद काम का चक्र कभी थमता ही नहीं था। बस ऑफिस का वह प्रतिदिन का समय जो उसके ऑफिस का लंच टाइम कहलाता था। मात्र उस समय ही अर्पिता भोजन के निवाले को गटकने की जगह चबा लिया करती थी। खाना खाते ही बर्तन धोने की जिम्मेदारी से वह इन पलों में खुद को मुक्त महसूस करती थी। यह समय ही 24 घंटे के भरी भरकम व्यवस्था के बीच अर्पिता के लिए सुकून के थे। एक दिन जयेश ने अर्पिता से कहा, मैं सोच रहा हूँ अपनी बिजनेस मीटिंग भी आजकल तुम्हारे ही ऑफिस की तरफ है, तो क्यों ना लंच के समय मैं तुमको घर ही ले आऊँ, फिर छोड़ भी आया करूँगा। जो सुख घर में मिल सकता है वो कहीं और कहाँ होता भला। नहीं जयेश, नौकरी किसी की भी क्यों ना हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मंत्र हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मम्मी जी से काम होगा नहीं तो 1 घंटे के लंच टाइम में हम कैसे आएंगे जाएंगे और खाएंगे। आप केवल मम्मी जी और अपना ख्याल रखना। जब भी घर में मैं ना मौजूद रह सकूं, ऑफिस में लंच बॉक्स के साथ का सुखद अनुभव है मुझे, और शायद बाकी वर्किंग बहू भी दिन रात की व्यवस्था के चलते लंच बॉक्स में ही अपना सुकून महसूस करती होंगी। एक पल का सुकून भी हम वर्किंग के लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कुछ कम नहीं होता जयेश। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।